ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बड़ा रोचक प्रसंग हो रहा था। एक सितंबर 1885 जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। श्री रामकृष्ण पीत वस्त्र परिधान करके माल्यभूषित एवं सुशोभित है। मास्टर मशा कहते सबके दृष्टिनंदन एवं गिरीश घोष आके उनको प्रणाम करके सीधा निवेदन कर रहे हैं, तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। हम जो राम नाम में गीत करते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात् पर नाम, कालात्मक परमेश्वर नाम, ये भगवान का असल स्वरूप है। और वही भगवान मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं, इसका अवतार कहलाता है। इन अपना स्वरूप, अपना शक्ति, ऐश्वर्य छिपा कर अवतीर्ण होते हैं, कोई उनको पहचान नहीं पाता है। लेकिन जिसकी आध्यात्मिकता जिसने अधिक है, वो भगवान को उतना तक ही जान पाते हैं। अवतार का पहचानना, ठाकुर कहा करते थे, आध्यात्मिकता का शेष पीढ़ी है। इसीलिए ठाकुर का पास जो भक्तगण आते थे, वो पूछा करते थे, तुम्हारा वहाँ की केमन मन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। अर्थात उनकी जो आध्यात्मिक अग्रगति उनके पहचान से पता चल जाएगा। केव बोले तुम्हें साधक प्रधान, केव दया तुम्हें देवतार मान, गौरव शव तेजी दीची हृदय आसन दान। कोई कोई आपको साधक कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, और कोई कहते हैं नहीं आप मेरा हृदय के देवता हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। तो अपना अपना मर्जी अनुसार, रुचि अनुसार ठाकुर कभी कभी स्वयं ये प्रसंग उत्थापन करते थे। 2 साल पहले जब 11 मार्च 1883 उनका जन्मोत्सव हो रहा था, जन्म जयंती दक्षिणेश्वर में, तो उन्होंने स्वयं बताया कि जब रामचंद्र अवतार होकर आए थे, तब सिर्फ 12 ऋषि उनको पहचान पाया। जब वो ऋषियों को मुलाकात करने के लिए जाते थे, स्वयं जाते थे उनकी कुटिया में, तो ऋषिगण कहा करते थे, हे राम, हम लोग सुने हैं कि आपका आविर्भाव हुआ है एवं भरद्वाज आदि कोई ऋषियों ने आपको भगवान का मर्यादा दिया है, लेकिन हम लोग उसको दे नहीं पाते हैं। हम आपको सिर्फ दशरथ का बेटा के रूप में ही ग्रहण कर लगा। श्री रामचंद्र मुस्कुराते हुए ईश्वर को प्रणाम करके प्रस्थान करते थे। यही लोग उनको जान नहीं पाया। ये सुनकर उनका वहाँ पर उपस्थित केदार ठाकुर के विशिष्ट भक्त, वो कहते हैं कि ऋषिगण श्री रामचंद्र को पहचान नहीं पाया। ऋषिरा बोका छिलन, दे वर फूल्स। श्री रामकृष्ण सुनते ही तो संशोधन कर दिया, आपने एक अवतार बोलो ना। इनको अद्भुत बंगाली है कि ऋषिगण को अनादर करना तुम्हारा शोभा नहीं देता है। ऋषिगण परम ज्ञानी थे
वे ईश्वर को आपने रुचि अनुसार आस्वादन करने चाहते थे। ईश्वर को जो असीम अनंत रूप है वही उनके लिए पसंद है। और उदाहरण दिया कि माँ के पास कोई सब्जी आता है तो वो विभिन्न प्रकार का वो व्यंजन प्रस्तुत करते हैं परिवार के बच्चे लोग के लिए, जिसको जैसे रुचि है, जिसको पेट में जैसे हजम होगा उसी अनुसार विभिन्न प्रकार का होगा। तो इसी अनुसार भगवान अपने को विभिन्न प्रकार से प्रकाश करते हैं। किसी को ज्ञान पसंद है, किसी को भक्ति पसंद है। तो ज्ञान और भक्ति में बराबर एक चरम विरोध है। तो गिरीश चंद्र घोष भक्ति एवं विश्वास के आकर थे, इसीलिए सबके सामने वो कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, जबकि दूसरे भक्त उनको भगवान रूप से ग्रहण करने में उनका अवस्था नहीं था। तो हम जानते हैं कि नरेंद्रनाथ वो ज्ञान मार्गी थे उस समय, एवं उनको कहना था कि यद्यपि श्री रामकृष्ण एक सज्जन व्यक्ति है, संत है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। जैसे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार वो बारंबार कहा करते थे कि आप इतने अच्छे आदमी हो, लेकिन आपको जो ये भगवान बना दिया ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारा हानि होगा। महेंद्रलाल सरकार का विचार था, अर्थात तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा। उनका विचार है, उसका उनका दृष्टिभंगी है। तो ठाकुर ने एक दिन नरेंद्रनाथ और गिरीश चंद्र को उसको अपने सामने में वितर्क में लगा दिया। बोले तुम लोग विचार करो तो गिरीश जो कहते हैं वो कितना तो सच है। तो घोर वितर्क हुआ। वितर्क में नरेंद्रनाथ का जो युक्ति था बहुत जबरदस्त युक्ति था कि ईश्वर है असीम अनंत। ईश्वर का परिभाषा है जिसका कोई सीमा नहीं है। सच्चिदानंद, अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। जो अनंत है वो कैसे सीमित होगा? हाउ द इनफाइनाइट कैन बी फाइनाइट? इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म। इसका सीमा नहीं है, उसी को तो असीम कहलाएंगे। तो असीम ईश्वर किसी ससीम अवतार बनेगा तो युक्ति में ग्राह्य नहीं है। इसलिए ये अनस्वीकार्य है, जोर तर्क लगाया। गिरीश घोष पक्षांतर में कह रहे हैं नहीं, ईश्वर के लिए संभव है, कारण ईश्वर की शक्ति भी असीम है। कैसे संभव है हम नहीं बोल सकता, लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। तो तर्क में हो रहा है, श्री रामकृष्ण ऊपर से तो मुस्कुराते हुए तर्क को उपभोग कर रहे हैं, देखिए कौन पक्ष जीते। तो करते करते नरेंद्रनाथ चुप हो गए। तो कारण जब गिरीश चंद्र घोष बताया कि नौरे नाम ये तक देखे छी, आई हैव सीन हिम, इसके आगे और कोई प्रमाण नहीं टिकता। हम जानते हैं कि जैसे पतंजलि योग सूत्र में 1.7 में कहा गया है, सप्तम सूत्र में, जो प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण 3 प्रकार का होता है। सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। मैं आपको देख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है।
और आपका विचार कहाँ से हम ढूंढेंगे? मैं सूर्य को आसमान में देख रहा हूँ, तो सूर्य विराजमान है, इसके लिए हमारा कोई दूसरा प्रमाण का जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है, डायरेक्ट रियलाइजेशन। पर ये अन्य प्रमाण एकमात्र प्रमाण नहीं है, 3 प्रकार का प्रमाण है। दूसरा है अनुमान, जबकि प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लक्षण देख के हमें वो इसका अस्तित्व प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष में कोई शब्द का विचार नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन। तो अनुमान में लक्षण, अगर कहीं पर धूम निकल रहा है, धूम देखते हुए हम कह सकते हैं धुन का जो रंग है क्या है, यहाँ पर आग जरूर होगा। आग देखा नहीं, किंतु धूम का लक्षण से आग का अनुमान का इन्फ्लुएंस। तृतीय है आगमा शास्त्र प्रमाण, ये शब्द प्रमाण। एक है अनुभव प्रमाण, दूसरा है लक्षण प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। तो दूसरा व्यक्ति जो देखा है उनको बात विश्वास करते हुए हम उनको मान लेते हैं। कोई किसी ने आके देखा, ठाकुर ने आके देखा, जो भगवान को देखा जाता है, जो भगवान को देखा भी नहीं वो विश्वास कर लेते हैं कि ठाकुर तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। लेकिन गिरीश घोष कहते हैं मेरा ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, ठाकुर को तो नरेंद्रनाथ भी देख रहे हैं, गिरीश घोष भी देख रहे हैं, लेकिन एक देख रहे हैं एक रोगी के रूप से, एक देख रहे हैं पूर्ण भगवान के रूप से। ये जो दृष्टिभंगी का जो पार्थक्य है, ये अपने अपने आध्यात्मिकता को स्तर पर निर्धारित है। जो आध्यात्मिकता का स्तर में अनेक उन्नत है, उनका दृष्टि साफ हो गया, और तब जो जैसा है उसको दिखाई पड़ेगा। गिरीश चंद्र घोष को बिंदु मात्र उनका हिचक नहीं था, श्री रामकृष्ण साक्षात भगवान है, उसी रूप से श्री रामकृष्ण को देखा एवं पूजा किया एवं भक्ति निवेदन किया। विश्वास की आकर है। ठाकुर कहते हैं विश्वास हलो तो सभी हो गलो। ये आध्यात्मिकता का आखिर अवस्था है। जब हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हम सब कुछ मिल जाता है। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुत दूर। तर्क करके हम भगवान कैसा है नहीं है ये निर्धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तर्क के अतीत है, वाक्य मन के अतीत है, लेकिन अनुभव विद्या है। उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि ईश्वर प्रकट होते हैं। भक्तों के निवेदन से भक्तों के पास प्रकट होकर अपना विभूति, अपना ईश्वर दर्शन कराते हैं। तो ईश्वर को जो गिरीश को जिस दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से वो साक्षात ब्रह्म देखा, साक्षात ईश्वर देखा। उसी अनुसार ही श्री रामकृष्ण के साथ उन्होंने व्यवहार किया। उनका जब ये अनुभूति हुआ, पहले नहीं देखता था, पहले बहुत गालमंद किया, लेकिन जब उनको विश्वास एक बार हो गया, देखा जी ये व्यक्ति ईश्वर बिना कुछ नहीं हो सकता है। इतने दया, इतने करुणा, इतना प्रेम गिरीश को जैसे एक पतित व्यक्ति के प्रति वो अविश्वास है, एक मतलब भगवान के लिए ही संभव है। कहा करते थे भगवान बिना इतना करुणा हो ही नहीं सकता है। ये है उनका प्रत्यक्ष प्रमाण। इस प्रसंग और भी अगले दिन आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।